ईरानी एयरपोर्ट पर अमेरिका ने मिसाइल दागी। एक और आप देखिए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर अमेरिका ने हमला किया, फाइटर जेट से एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया। ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी हमले के बाद बड़ी तबाही मची है। तो आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से खाड़ी के देशों की जमीन का इस्तेमाल करके वहां से ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या ईरान को भी यह बहाना मिल जाएगा कि खाड़ी के देश जो कि अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दे रहे हैं, वहां से अगर उसका सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है तो फिर क्या ईरान भी कुछ ऐसा करने वाला है, जिसका जिक्र अभी मनीष भी कर रहे थे। वहीं ईरान के रेलवे स्टेशन पर हमले की भी खबर है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर यह बमबारी हुई है। अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब गिराए हैं। बंदर अब्बास और ये पूरा समुद्री नेटवर्क जिसे खत्म करने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से ईरान के अलग अलग द्वीप पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि ये महज सिर्फ द्वीप नहीं है, ये स्ट्रैटेजिकली वो लोकेशंस हैं, वो जगह हैं जहां से ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को ऑपरेट करता है। बंदर अब्बास रेलवे स्टेशन पर बमबारी, इसकी तस्वीर, खबर, क्योंकि अमेरिकी सेना ने रेलवे स्टेशन पर बॉम्ब गिराए हैं। अब अमेरिका का बुशर पर बारूदी प्रहार, ईरानी नेवी बेस को टारगेट किया गया है। हालांकि एयरबेस पर मिसाइल दागी गई और इस बीच ये समझिए कि किस तरीके से अब बुशर पर भी इस बारूदी प्रहार के जरिए ईरान की नेवी बेस को अमेरिका ने टारगेट किया है। यानी उसके तमाम मिलिट्री एसेट्स, रडार सिस्टम, IRGC जहां से ऑपरेट करती है, उन्हें अमेरिका सीधे टारगेट पर ले रहा है। बुशर पर हुए हमले को लेकर दावा यह कि यहां ईरानी नेवी बेस को हिट किया गया। तो आप देखिए, अमेरिकी प्रहार कहां कहां पर हमला किया गया और कितनी तबाही मची है। कहुरिस्तान की बात करें तो यहां पर ब्रिज को तबाह किया गया। IRGC का जो मूवमेंट है वो अब पूरी तरह से बंद हो गया इसकी वजह से। होर्मुज़गन की बात करें तो सबसे बड़ा पुल तबाह हुआ, यहां पर सड़क नेटवर्क कट गया है। यानी कि एक बार फिर से ईरानी सेना की जो मूवमेंट है उस पर एक बड़ा असर। बंदर अब्बास की बात करें तो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बिजली घर, सब कुछ अमेरिका ने हमले में तबाह किए। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होने से त्राहिमाम इस वक्त देखने को मिल रहा है और छठे दिन ये सबसे बड़ा फर्क, सबसे बड़ा जो अंतर है वो देखने को मिला है। इसके अलावा ईरान शहर की बात करें तो एयरपोर्ट पर बमबारी की गई, ईरान की सैन्य क्षमता घटी है, इससे यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं बुशहर की बात करें, यहां तो न्यूक्लियर प्लांट भी है और यहां जो सैन्य बेस है उस पर बमबारी की गई है। ड्रोन मिसाइल स्टोरेज को तबाह किया गया। यह इसका असर है जो अमेरिकी हमलों में देखने को मिल रहा है। अहवाज की बात करें, अस्पताल के पास विस्फोट हुआ। धमाके के बाद जमकर दहशत देखने को मिल रही है। ईरानी लोगों के अंदर अमेरिकी हमलों के बाद काफी ज्यादा पैनिक है। सिरिक द्वीप में IRGC हेडक्वार्टर पर बमबारी की गई, सैन्य क्षमता पर बड़ी चोट लगी है। IRGC हेडक्वार्टर पर जो बमबारी की गई, यानी कुल मिलाकर जो सैन्य क्षमता है, जो मिलिट्री एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है ईरान की तरफ से, इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है अमेरिका। मेजर जनरल संजय सोई सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अब अमेरिका हमले कर रहा है, क्योंकि सैन्य ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं और ऐसे सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर जो सीधा असर है वो ईरान की सेना और वहां की IRGC पर पड़ेगा, तो क्या इन हालात में यह युद्ध ईरान लंबे दौर वक्त तक जारी रख पाएगा? नहीं, बिल्कुल करुणा, दो तीन बातें हैं जैसे आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की कि अमेरिका का टारगेट क्या है। अमेरिका का टारगेट देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किसी प्रकार से खोलना है, जिसको ईरान हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। देखिए, जितने भी अभी आपने नाम लिखाए, चाहे वो बंदर अब्बास हो, सिरिक हो, बुशर हो, क्वेशम आइलैंड हो, चाबार हो, कुनार्क हो, ये सब बंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डोमिनेट करते हैं। ख़ास तौर से आप देखिए, बंदर अब्बास, सिरिक और क्वेशम को काफ़ी टारगेट कर रहे हैं। बंदर अब्बास तो बिल्कुल ऊपर ही पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के, वहाँ पर चाहे पावर प्लांट हो, यहाँ पर उनका नेवी हो, या वहाँ पर उनके बार बार अटैक हो रहे हैं। लगातार पहले दिन से मैं देखो अटैक कर रहे हैं। बुशर पे कर रहे हैं क्योंकि खर्ग आइलैंड वहां से पास पड़ता है, 55 किलोमीटर, न्यूक्लियर प्लांट उनका पास में, वो एक टारगेट पे है। और सिरिक जैसे ही हॉर्मुज़ से निकलते हैं नीचे तो सिरिक आता है, पहले क्वेश्चन आता है। ये सब उनका है प्लानिंग है कि किस प्रकार से इसको खोला जाए। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को,
कैसे वहां से सेना लगातार सप्लाई भेज रही होगी। मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा इनको आइसोलेट करें जगह जगह पे, कि उस बंदर अब्बास या जो कोस्टल एरिया है वहां तक इनकी मिसाइल, एंटीशिप मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन ना पहुंच पाए, रीसप्लाई ना हो पाए, सेना इधर से उधर शिफ्ट ना हो पाए, आइसोलेट कर दे। एक बात लेकिन एक चीज है, एक चीज अमेरिका भूल रहा है कि अमेरिका ने ईरान ने मोज़ाइक सिस्टम किया हुआ है कि हर प्रोविंस, 31 प्रोविंस, हर प्रोविंस अपनी लड़ाई इंडिपेंडेंट लड़ सकता है। उनके पास अपनी क्षमता है कि कमांड कंट्रोल फेल भी हो जाए, कम्युनिकेशन फेल हो जाए, फिर भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसा कि हमने पहली लीडरशिप खत्म होने के बाद भी देखा। तो ईरान तैयार है लंबे युद्ध के लिए। इस समय में जंग बात यही है कि कौन कितने लंबे समय तक युद्ध कर सकता है, और ईरान ने भी दिखा दिया कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। अमेरिका भी इस समय में मेरे हिसाब से कमर कस क्या है कि अभी हमने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि दुनिया में काफ़ी जो बेइज्जती हो रही है, उनका एयर डिफेंस सिस्टम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, हॉर्मुज बंद हो गया उनकी वजह से। तो कहीं ना कहीं ये समय में दोनों ही पक्ष कमर कस के हैं, जिसका अंदाज सर इससे पहले भी जब हमले हुए तो दबाव बनाने की रणनीति के तहत वार हुए, और हमने आपसे हर बार यही सवाल किया कि क्या उस दबाव का कोई असर देख रहे हैं आप? इन हमलों के बाद भी आपको लगता है कि कोई असर हो पाएगा, चाहे अमेरिका या ईरान?